आज शाम को कल 2 डिसेंट्री हुआ इधर हॉस्पिटल। वहाँ गई थी, इंजेक्शन डाल फिर आई थी। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ और इस वक्त मैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के ठीक सामने हूँ। जब ये खबर आई कि भिलाई में डायरिया का प्रकोप इस तेज़ी से फैला है कि 30 लोग इस अस्पताल में भर्ती हैं। हम अस्पताल आए, अस्पताल का हमने जायज़ा लिया, हम भीतर भी गए थे, हमने देखा जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जब ये पता चला कि कल शाम से जो यहाँ पर मरीज़ आना शुरू हुए, उसके बाद जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये पता चला कि डायरिया से रिलेटेड सारे मरीज़ यहाँ पर मौजूद थे। कुल टोटल अगर बात करें भिलाई में तो 43 मरीज़ बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ अलग अलग अस्पतालों में भी भर्ती हैं। अगर देखा जाए कि डायरिया के जो मरीज़ हैं पर्टिकुलर किस क्षेत्र से आ रहे हैं तो कैंप 1, कैंप 2, खुर्सीपार और ख़ास करके जो मिलन चौक है, वृंदानगर है, बैकुंठ धाम का जो क्षेत्र है वहीं के आसपास के लोग ज़्यादातर उसमें ज़्यादातर मरीज़ वहाँ के हैं। और आज से 4-5 महीने पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे डायरिया को लेकर के, जिसके बाद निगम काफ़ी चौकन्ना हो गया था। लेकिन उसके बावजूद 5 महीने के बाद जो परिणाम ये आए हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स जिसकी 27 साल उम्र थी, नाम उर्श डहरे, जो सुबह 7 बजे आज एडमिट कराने के लिए लाया गया था। उसके बाद 7 बजे ही ऑन स्पॉट अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। एक 5 साल की बच्ची एम बांधवी, जिसकी डायरिया से ही मौत हुई है बताया जा रहा है। तो हमने जो है यहाँ पर जो सिविल सर्जन दुर्ग के हैं YK शर्मा, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने भी कुछ मामले के बारे में बताया है। पर्टिकुलर ये मामले पानी को लेकर के बताए जा रहे हैं, चूँकि डायरिया जो है गंदे पानी की वजह से ही फैलता है। तो उस क्षेत्र में मिलन चौक और वृंदानगर और जो तमाम सारे क्षेत्र जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, उस क्षेत्र में इस तरह से पानी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं। 27 साल का जो शख्स उस डहरे ख़त्म हुआ है वो JP नगर के रहने वाले थे और वहाँ पर से हमारी एक सहयोगी हैं कोमल धनेसर, वो वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही हैं। वहाँ का क्या हालचाल है वो भी आपको बताते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है, शहर में डायरिया फैल चुका है। कैंप 1 के वृंदानगर और JP नगर में यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो गई, एक युवा और एक बच्ची। और इस खबर के मिलने के बाद में पूरा निगम अमला, जिला प्रशासन, कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय वहाँ पर सब पहुँच चुके हैं और एक चीज़ों का जायजा लें, कहाँ लापरवाही हुई है, जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई तो होगी। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं लाइव। यहाँ पर देखिए, आप पूरा अमला यहाँ पर जुड़ा हुआ है स्थिति को जाने के। लोग गुस्से में है और लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर ना लाइट कनेक्शन है, ना ही नल का जो कनेक्शन है वो सही जगह लगा हुआ है। पूरे नालियों से पीने का पानी गुजर रहा है और गंदे पानी की समस्या यहाँ कई समय से थी और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद आज कल 2 दिन में यहाँ पर लगातार डायरिया फैला और 40 लोग अस्पताल पहुँचे। जिन लोगों ने यहाँ पे बोर का पानी यूज़ किया वो उनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने नल का पानी यूज़ किया जो निगम से सप्लाई होती है से यहाँ पे गंदे पानी की शिकायत है। बहुत दिन से नल तो टूटा है जो उपासक को भी बताई होंगी, सामने ही हुआ है, लेकिन उपासक सुनता ही नहीं। डायरिया कब फैला हुआ? डायरिया 2 दिन से फैला हुआ है मैडम। अभी इस वार्ड में कि 2 बच्चे, जैसे आदर्श नगर में एक बच्चे की डेथ हो गई कल और आज एक 27 साल की युवक की डेथ हो गई। तो आप लोगों ने क्या प्रयास किया है उनको बचाने के लोगों को? हम लोग स्वास्थ्य विभाग के टीम को भी बुलाए हैं, जानकारी भी दिए हैं, सब दिए मैडम। और पारे में का गोली भी बांटे हैं। इतने दिनों से गंदा पानी आ रहा था, क्या आप लोगों ने निगरानी में शिकायत नहीं की? ये है ना मैडम, ये है पार्षद तो कोई नहीं उठाता था। अब 2 दिन से हम लोग पार्षद को कॉल भी लगाए थे खड़े और आपने देखा कि महिलाओं ने इस तरीके से बताया कि 2-3 दिनों से यहाँ पर डायरिया फैला हुआ है। उन्होंने पार्षद से संपर्क किया, पार्षद ने फोन नहीं उठाया। यहाँ पे लोग अलग अलग तरह के पार्षद अलग आरोप लगा रहे हैं। पार्षद का कहना है कि यहाँ पर लगातार वो 3 महीने शिकायत कर रहे हैं लाइट की, बिजली की, पानी की, लेकिन उनसे कोई नहीं सुन रहा है। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है ये तो वार्ड के लोग भी जान पाएंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है यहाँ पर निगम प्रशासन सुबह से पूरी डायरिया होने के बाद सामने लोग अस्पताल में भर्ती होना शुरू हुए, तब यहाँ पर प्रशासन सामने आया और यहाँ पर क्लोरीन की दवाई बांटी गई, गोली बांटी गई, छिड़काव किया गया और थोड़ा सा की स्थिति कंट्रोल में आ करके मिटाने में सक्रिय हुई है। वार्डों में डायरिया फैल गया है और निगम प्रशासन सक्रिय हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई। सर, अभी आप लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे फील्ड पे और क्या क्या दिक्कतें सामने आपको दिख रही हैं? अभी यहाँ पर जैसे शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस बस्ती में
कुछ लोगों को डायरिया हुआ है, तो हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए थे। कलेक्टर साहब, मेयर साहब और कुछ हमारे वरिष्ठ नागरिकगण सब भी यहाँ पर उपस्थित थे। वार्ड पार्षद मैडम भी यहाँ पर हैं, उनके साथ हमने घूमकर देखा तो जो ये पूर्व की जो पुरानी पाइपलाइंस है उसमें कई लीकेज या किसी इशू के कारण ये थोड़ा सा डायरिया फैला है या उसमें पानी में गंदगी हुई, तो उसको हम लोग उस पर अब कार्रवाई करेंगे। एक कारण ये भी देखने में आ रहा है कि अवैध खटाले चल रहे, उसके कारण पूरा गोबर जो है नालियों में डाल दे रहे हैं, उसके कारण भी नालियाँ ब्लॉक हो रही है, पानी का फ्लो रुक जा रहा है। उसके कारण भी जो हमारा पाइपलाइन है उसमें उसके शायद लीकेज हो रहा है, तो उस पर भी अब हम लोग एक बड़ा अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए निगम स्तर से हम लोग पानी के टैंकर के थ्रू भी सप्लाई स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। मितानिनों की टीम को सक्रिय कर दिया है, वो डोर टू डोर जाके लाइन लिस्टिंग कर रहे हैं कि किस चीज़ के सिम्टम्स है और उनको आवश्यक दवाई दे रहे हैं। और अस्पतालों में भी, प्राइवेट अस्पतालों में भी हमने 20-20 बेड हर अस्पताल में रिजर्व रखने के लिए बोल दिया है कि कभी अचानक अगर कोई केस बढ़ते हैं तो उनको उपचार मुहैया कराया जा सके। वार्ड वासियों ने भी कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं कि कुछ जो छोटी सकरी गलियाँ हैं वहाँ पर सफाई का इशू है, तो उसको भी कल हम लोग आके पूरा विस्तृत यहाँ पर दौरा करके देखेंगे और पूरा का निराकरण करेंगे। सर, वार्ड वालों का कहना है कि शिकायतें वो करते हैं लेकिन निगम प्रशासन ध्यान नहीं देता है, तो सर जिम्मेदार कौन है इसमें? इस जो स्थिति बनी हुई जिम्मेदार कौन है, क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो मेरे पास तो कोई शिकायत इस वार्ड से प्राप्त नहीं हुई है। पार्षद मैडम भी यहाँ पर हैं, तो मेरे पास तो आज तक उन्होंने शिकायत नहीं की है। जैसा उन्होंने बताया कि जोन लेवल पर शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा, तो हम उसका देखेंगे क्यों निराकरण नहीं हो रहा है और निदान के माध्यम से जो शिकायत कर सकते हैं। तो अगर इसमें शिकायतों में समाधान नहीं हो रहा होगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे दोषियों पर। क्या इसमें प्रयास होंगे स्थिति कंट्रोल करने के लिए? क्या अभी आप लोगों ने तत्काल जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली है कि 10 के केस शासकीय हॉस्पिटल में पहुँचे और एक हॉस्पिटल में पहुँचे, जैसे ही पता चला है मैं रायपुर में काम में था, वहाँ से चल के मेरे साथ स्वास्थ्य प्रभारी भी यहाँ पहुँचते हैं, निगम का पूरा अमला है। आते ही हमने कमिश्नर साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं, कलेक्टर साहब भी पहुँच गए, पूरा जिला प्रशासन है, पूरा निगम प्रशासन है। और जो अभी वो जो स्थिति बनी है उसको बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि वो सामान्य हो जाए। कुछ तकलीफ हुई है जरूर, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इसमें हम लोगों का साथ दें, पानी को उबाल के पिएँ। जो हॉस्पिटल से जो टैबलेट, निगम से जो टैबलेट मिल रहे हैं जिंक के, क्लोरीन के, उसका उपयोग करें, पानी में डाल के पिएँ ये और इस समस्या से। जो 2 लोगों की मौत हो गई है उनके लिए निगम की तरफ से कुछ आप लोग राहत क्या दे रही है? जो डेथ हुई है अभी पता चला है वो उसके लिए सहानुभूति है और जो जिला प्रशासन से बेहतर हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ CMHO डॉक्टर मेशाम सर हैं। और सर, आज जो यहाँ की स्थिति बनी है, हॉस्पिटल में लोग पहुँचे, अचानक इतने लोगों का पहुँचना, कारण आप लोग अभी प्राथमिक कारण क्या समझ में आया? क्या मेन पानी पीने के पानी के साथ साथ में पानी में किस तरह का टेस्टिंग वगैरह हुई क्या? देखिए, डायरिया जो है वो हमेशा किसी कारण से होता है, तो खाने में कुछ चले जाए या पानी जो है वो चले जाए, तो इसके लिए यहाँ पे जो डायरिया से जो लोग यहाँ पे भर्ती हुए हैं उन हमारे करीब 42 मरीज अभी भी भर्ती हैं और सभी हमारे पास बेड्स की पूरी व्यवस्था है, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है और हमारे चिकित्सक और कर्मचारी हमारे लोग हैं। हमारी यहाँ पे मितानिन बहनें और साथ में जो ANM है यहाँ पे और साथ में CPM जो है, हमारा पूरा शहरी वाला जो स्टाफ है वो लगातार सर्वे कर रहा है। एक सर्वे हो भी चुका है और सभी जिन लोग भी अफेक्टेड फैमिली थी उनको दवाइयाँ भी दी जा चुकी है और हम ये अभी 7 दिन तक सर्वे लगातार कर रहे हैं। जो 2 लोगों की मौत हुई उनकी स्थिति कितनी गंभीर थी? अब उनके बारे में पूरा पता अब ये लगा रहे हैं हम। और एक्चुअली जो है वो मौत हुई है तो वो डायरिया के कारण ही वहाँ पे जो लोग पहुँचे थे तो कहना है कि शॉक की वजह से जो मृत्यु की खबर आ रही है, यहाँ के प्रभारी से मेरी बात हुई, वो बहुत ही सीरियस अंतिम समय में ही आके भर्ती हुआ था, इसलिए उसको इलाज के बाद भी बचाया नहीं जा सका। और बाकी जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उल्टी दस्त से संबंधित जो भी दवा है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। और जैसा कि बताया गया कि घर घर सर्वे हो रहा है, ये एक बचाव मूलक एक्टिविटी है। घर घर सर्वे हो रहा है, वहाँ पे हम देखते किसी को
वहाँ पे चेता के भी रखते हैं कि एक बार भी उल्टी दस्त हो तो यहाँ पे दवाई रखिए, आप आके ले जाओ। दूसरा इसका मेन रहता है कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ पे है। डायरिया के मुख्य कारण क्या होते होंगे सर? सामान्य प्रदूषित जल मुख्य जो उसका कारण है, प्रदूषित जल से ही वो होता है। तो चूंकि अभी जिस तरह से फैला हुआ है तो अवेयरनेस के लिए अभी क्या करना चाहिए? अवेयरनेस के लिए उनको ये क्लोरीन की टेबलेट भी बांट रहे होंगे, उसमें एक गुंडी पानी करीब 20 लीटर पानी में एक गोली डाल के आधा घंटा उसको रहने दें, उसके बाद उसका उपयोग करें। साफ बर्तन में पानी रखें, ताज़ा भोजन करें और उबला हुआ पानी पिए, या फिर पहले हम लोग बोलते थे कि बोर का पानी पी सकते हैं, अभी जैसे कंटामिनेशन की बात आ रही है तो साफ पानी जो है, साफ पानी उबाल के ठंडा किया हुआ या क्लोरीन की टेबलेट डालने से भी वो उतना ही शुद्ध होता है। आधा घंटा रख के फिर उसको अपन उपयोग में ला सकते हैं। और घर में साफ सफाई रखें, खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान रखें, तो दवाई से ही ठीक हो जाता है वो। अगर उसको साथ में उल्टी नहीं हो रही है तो हमारे पास जो ORS पाउडर है वो बहुत कारगर दवा है। दवा के साथ ORS पाउडर लगातार अगर पीते रहें और साथ में सुपरविजन उनका होता रहे कि उनको पेशाब बराबर हो रहा है कि नहीं, तो अगर सिर्फ दस्त है तो ORS पाउडर से ही ठीक हो जाता है। उल्टी दस्त दोनों होने से या बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से वो निर्जलीकृत है, उस अवस्था में ही उसको भर्ती करके हमको उपचार देना पड़ता है। तो ये चीज़ें उनको बताई भी जा रही हैं कि बढ़े मत, तुरंत आके इलाज करो। आपका नाम और परिचय? मैं डॉक्टर YK शर्मा, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल दुर्ग। शहर में जिस तरीके से 2 दिन से डायरिया फैला और गंदे पानी की वजह से फैला, एक साथ करीब 40 लोग हॉस्पिटल पहुंचे और कई लोग इफेक्टेड भी हैं, लेकिन उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्राथमिक चिकित्सा जो उन्होंने घर में ली और यहाँ पर जो सर्वे हुआ मेडिकल का, स्वास्थ्य विभाग का, उसकी वजह से वो थोड़ी स्थिति उनकी संभल गई। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही निगम की भी है, निगम प्रशासन जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं यहाँ के वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि जब यहाँ पर गंदगी थी, नालियों में गंदगी आ रही है और पीने के पानी की सप्लाई के कनेक्शन भी कच्चे हैं यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में उन्हें खुद जा करके जिला प्रशासन तक पहुँचना चाहिए था और अपनी व्यवस्था करनी चाहिए थी वार्ड की, क्योंकि वार्ड की जिम्मेदारी पार्षद की होती है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप का दौर चलता रहा और यहाँ पर जिम्मेदारी टलती रही। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी कि मार्च में यहाँ पर सर्वे हुआ था पीने के पानी को लेकर के। मितानियों ने यहाँ पे सर्वे किया था और उस सर्वे में वो किट मिलती है उन्हें, उस किट में उन्हें पता चला कि यहाँ जो पीने का पानी सप्लाई हो रहा है वो पीने योग्य नहीं है। उन्होंने ये रिपोर्ट बनाकर निगम में दी, लेकिन निगम से आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली कि उस पानी में क्या चीज़ थी कि जो पीने योग्य नहीं था। आप देख रहे थे हमारी ये विशेष रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सीमांत हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। वार्ड में यहाँ पर मैं खुद कोमल जुड़ी हुई थी और मेरे साथ डॉक्टर निषाद जुड़े हुए थे और हम तीनों ने मिलकर के ये आपको ग्राउंड एक हकीकत दिखाई है। KP न्यूज़ में सिर्फ आप देख सकते हैं ये हकीकत, ग्राउंड रिपोर्ट। और हम इस जो है डायरिया का जो फैला, कैसे फैला, इसके फॉलोअप भी हम आपको लगातार हमारे चैनल में दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए और जी हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।